आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो किसान आंदोलन की बात ही चल रही है और वही होनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अब बहुत अनफॉर्चुनेट है। गवर्नमेंट का जो रवैया है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, गलत है। देखिए, सरकार को चाहिए, मरकज़ी सरकार यानी केंद्रीय सरकार को चाहिए कि बिना किसी देरी के, क्योंकि ऑलरेडी ही बहुत देर हो चुकी है, जान माल का नुकसान हो चुका है, कहीं ये नुकसान ज़्यादा और ना हो जाए जिसका सभी को डर है और ये हो सकता है। तो मैं मोदी जी, जो कि बहुत ही काबिल लीडर हैं हमारे देश के, 10 साल से वज़ीर आज़म हैं और हो सकता है अगले 5 साल के लिए फिर वो दोबारा वज़ीर आज़म आ जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसान भाइयों की, मज़दूर भाइयों की बात ज़रूर सुने और उनके हक़ में फ़ैसला जल्दी करें। यहाँ हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये मोदी साहब ही थे जिन्होंने 3 पिछले जो कानून थे रद्द किए थे। ऐसा नहीं कि भी वो कोई इनडिफरेंट हैं या उनको नहीं पता, वो भी छोटे से घर से हैं, आम से घर से हैं, तो उनको भी इन लोगों की दुख दर्द तकलीफ़ का मेरे ख्याल में एहसास होगा और होना भी चाहिए। ये जो किसान जथेबंदियां हैं, ये सब अलग अलग अब बैनर्स, देखिए मंजिल मकसूद सबकी एक है, पहुंचना सब ने एक ही मंजिल पर है, लेकिन सब ने अलग अलग रास्ते इख्तियार कर लिए हैं, अलग अलग उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं, अलग अलग उनका वो है रास्ता बन गया है। और वो भी शायद इस एजिटेशन के लिए, इस आंदोलन के लिए जायज़ नहीं हो रहा। उसी का इम्पैक्ट है कि शायद केंद्रीय सरकार अभी थोड़ा सा एडमेंट है, लेकिन मोदी साहब, सूनर इट वुड बी, इट शुड हैव बीन, इट शुड बी, है ना जी। कोड ऑफ कंडक्ट कब लगता है, कैसे लगता है, वो आपको पता है, उससे पहले ज़रूर कीजिए। देखिए, एमएसपी की एक कमेटी बन सकती है जिनमें किसानों के भी मेंबर हों, आपके भी मेंबर हों, और वो विदिन 6 मंथ फैसला दे और उस पर लिखा जाए कि कोई भी सरकार हो, मान लीजिए आपकी सरकार नहीं आती, मान लिया जाए, तो दूसरी सरकार पर वो बाइंडिंग हो, और जो उनका लोन है उसकी कुछ सीलिंग के साथ बंद, उसको ख़त्म किया जा सकता है। जैसे 5 लाख के नीचे जिसका है या 5 एकड़ के नीचे जिसका है, वो सरकार माफ़ कर दे फौरन। 10 लाख करोड़ बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस का माफ़ किया है, तो ये तो 1 लाख करोड़ का करीब बनता है, तो ये इनको माफ़ कर देना चाहिए। बाकी कंपनसेशन एंड केसेस विड्रॉ करने, ये बहुत आम सी बात है, कोई ख़ास बात नहीं है। उम्मीद करें और दुआ करें कि ये काम जल्दी हो जाएगा बिना फर्दर नुकसान के, क्योंकि लोग भी, आम आवाम भी इस एजिटेशन से बहुत बुरी तरह अफेक्टेड है। सारी मूवमेंट लोगों की बंद हुई है। चलो, कुछ मूवमेंट्स गैर ज़रूरी होती हैं, कुछ बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत ज़रूरी मूवमेंट्स भी बंद हुई हैं। सो इस एजिटेशन का किसी को फ़ायदा नहीं, हमारी इकॉनमी को भी बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है सर, हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी पंजाब सरकार की। पंजाब सरकार की आज ये खबर आई है, खबर ये कहती है, पहले तो पंजाब सरकार को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि 22% हमारे रेवेन्यू में इजाफ़ा हुआ है पिछले 10 महीने में। पिछले 10 महीने लगा लीजिए, अप्रैल 23 से लेकर जनवरी 24 तक 22% का ख़जाने में इजाफ़ा हुआ है, जो कि तकरीबन 53,000 करोड़ बनता है, 53,000 करोड़ रुपीज़ बनता है। ये पिछले साल की बनिस्बत 22-23 की बनिस्बत 44% ज़्यादा है। 44,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है पिछले साल की वजह से। टोटल 22% इंक्रीज़ हुआ है, बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि आपका रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है, इनकम भी ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी सरकार घाटे में है, फिर भी सरकार घाटे में है।
वो उसकी फिगर अखबार में ये आ रही है कि ये देखिए, रेवेन्यू आपका जो कम हुआ है वो 25,000 करोड़ रुपया 10 महीने में रेवेन्यू डेफिसिट आया। रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं? इनकम कम, खर्चा ज़्यादा। तो 25,000 करोड़ रुपया 22% इंक्रीज़ के बाद भी 25,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट पिछले साल 10 महीने में सरकारी फिगर्स आ रही हैं। उसमें ज़्यादातर जो 25,000 करोड़ का जो आ रहा है घाटा, इनकम ज़्यादा होने के बावजूद भी, वो इसलिए आ रहा है कि हम सब्सिडीज़ में पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं। सब्सिडीज़ जैसे आप बिजली की सब्सिडी ले लीजिए, 900 करोड़ तो जो हमने फ्री बिजली दी है उसका बोझ पड़ रहा है। 600-700 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर की बात हम नहीं करते क्योंकि वो बहुत देर से चल रही है। ये 900 करोड़ खास आदमी पार्टी ने वोटें लेने के लिए की है और उसका नुकसान देख लीजिए। हम उनको कह रहे हैं लोगों को कि आपको फ्री कर दी, लेकिन कहाँ फ्री हुई है ये देखिए। सरकार खजाने अपने इनकम में से निकाल के इनको दे रही है। अल्टीमेटली वो बोझ लोगों पर ही आता है। बाकी एक जो सबसे ज़्यादा खर्चा जो आपकी सरकार जिस पे काम करे अगर, तो वो कम हो सकता है। तकरीबन 1,000 करोड़ रुपया आप अभी तक ऐड पे, इश्तिहारों पे खर्च कर चुके हैं। 1,000 करोड़ का वो जो मानिक सिंगला जी हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, उन्होंने बताया मेरे को कि डॉक्टर साहब 1,000 से भी ऊपर हो गया होगा। 1,000 मिनिमम है उनके पास जो फिगर आई हुई है। 1,000 करोड़ सर कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम गिने तो शायद 1 महीना लग जाए गिनने में। जितनी ऐड हमारे वज़ीर आला की चलती है, कोई भी चैनल लगा के देख लीजिए दिन में, उतनी ना शाहरुख खान साहब की चलती है, ना अमिताभ बच्चन साहब की चलती है। उससे ज़्यादा आपकी ऐड चल रही है। और उसका फ़ायदा किसे हो रहा है, नुकसान किसे हो रहा है, वो सारा देश देख रहा है। सारा मेरा पंजाब देख रहा है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है। बॉम्बे एयरपोर्ट पर आपकी ऐड चल रही है, श्रीनगर एयरपोर्ट पर आपकी ऐड चल रही है। पता नहीं, समझ से बाहर है कौन आपको राय देता है, या देता भी है या नहीं देता। आप किसी की सुनते नहीं शायद। आपको सारा नज़र आता है। आप टीवी जब भी ऑन करते होगे, आपके घर में जब भी टीवी ऑन कर होगा, तो शाहरुख खान साहब कम आते हैं, अमिताभ बच्चन साहब कम आते हैं, आप ज़्यादा आते हैं। तो आपको क्या कहें अब, शर्म, चलो शर्म तो खैर नहीं लीडरों को होती कोई, लेकिन क्या अच्छा लगता है यार ये। अच्छा, फिर जो एक और ख़र्चा कम किया जा सकता है, 500-600 करोड़ रुपया हमारी आम आदमी पार्टी की, खास आदमी पार्टी की जो सरकार है और सरकार के जो प्यादे हैं, एमएलए हैं, उनके ऊपर होता है। किसी के पास 50 गाड़ियाँ हैं, किसी के पास 20 गाड़ियाँ हैं, किसी के पास 10 गाड़ियाँ हैं, और उनमें 5-5, 6-6 पुलिस वाले बैठे होते हैं। पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, उनकी इनकम, उनकी पे तो खैर उसमें नहीं आती, पे तो उनको वैसे भी देनी है बेचारों को। तो ये 400-500 करोड़ रुपया हम वो भी सेव कर सकते हैं। बहुत यार हुटर हाटर बज गए, बहुत घुमले 100-100 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ 4-5 ਕਮਾਂਡੋ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ। मतलब मैं कल्ला सीएम साहब ਨੂੰ नहीं कह रहा, जिन्ने उन्होंने वजीर और प्यादे एमएलए और जिन्ने ब्यूरोक्रेट्स कौन से कम है। एक डीसी, मान लीजिए डीसी एक पटियाले है या अमृतसर है, ए लगा लीजिए, अमृतसर पटियाला है, तो 7-8 गनमैन है उसके पास। वही ए अगर बदल के चंडीगढ़ चला जाता है, वहाँ स्पेशल सेक्रेटरी लगता है, उसके बाद एक रह जाता है। तो वो भी तो मिसयूज़ है यार। ए अगर एसएसपी पटियाला है तो वो दो गाड़ियों साथ लेके चलता है। वही ए अगर चंडीगढ़ एआईजी बन के जाता है तो उसके पास एक रह जाता है। तो ये टोटल मिसयूज़ है सर। 23 जिलों में 23 एसएसपी, 23 डीसी, फिर एसपी हेडक्वार्टर, लल्ले पब्बे शब्बे पता नहीं कितने हैं, एसपीडी, एसपी इन्वेस्टिगेशन, सब एक एक दो गाड़ियाँ रखी हुई हैं सबने, सबके घरों में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं। टोटल मिसयूज़ ऑफ मनी, टोटल मिसयूज़ ऑफ मैन पावर। अगर कहीं होता है तो पंजाब में आकर हमारा सबसे ज़्यादा मिसयूज़ पंजाब में होता है। कभी पंजाब की इकॉनमी डेफिसिट से निकल कर प्लस में नहीं आ सकती।
आप जितना मर्जी रेवेन्यू जनरेट कर लो। मैं मान साहब आपको चैलेंज करता हूँ, चीमा साहब चैलेंज करता हूँ, कभी पंजाब की कभी भी अगर आप लोगों का रवैया यही रहा तो कभी आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे। ये डेफिशिट आप लोगों की फुकरबाजी से, आप लोगों की फुकरबाजी से बढ़ता जाएगा। और पंजाब पर आप वो क्या फिर बड़े आप खुश हो के कहते हो कि हमने जी वो इंटरेस्ट पे कर दिया। इंटरेस्ट तो तभी पे किया ना सर अगर आपने लोन लिया। लोन क्यों लिया अगर आप डेफिसिट में थे? डेफिसिट क्यों हुआ अगर ये फुकरबाजी चल रही है? ये रब के वास्ते फुकरबाजियाँ बंद कीजिए। अच्छे काम आप कुछ कर रहे हैं, वो अच्छे कामों की तरफ ध्यान दीजिए। आप लोग लायक हैं, काबिल हैं। 92 बंदे आपको चुनकर भेजा है, 3-3.25 करोड़ लोगों ने। उनको उम्मीदें हैं आपसे, तवक्कुआत हैं। उन तवक्कुआत पे, उन उम्मीदों पर पूरे उतरिए। आम आदमी की तरह जीना सीखो यार। बस अल्लाह आपको, बाबा जी, वाहिगुरु आप सबको अकल दे। यही दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ, खुदा हाफिज़।